हरे कृष्ण। शौनक ऋषि कहने लगे कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सारी काम वासनाओं से ऊपर उठना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। जब तक व्यक्ति हर एक अपनी स्वयं की इच्छा से ऊपर नहीं उठता, तब तक वो अपने जीवन में दुखों का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ करके शौनक ऋषि को उनके इन बहुत ही सुंदर वचनों और आदेश के लिए नमस्कार किया, उनका पाद प्रक्षालन भी किया। अल्टीमेटली वो चाहते थे कि अगर मैं जंगल में भी जाऊंगा तो मेरे डिपेंडेंट्स को मैं कैसे उनका उदर निर्वाह करूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने महर्षि धौम्य से पूछा कि आप मुझे बताइए कि जंगल में मैं सबका जो मुझ पर आश्रित है उनका निर्वहन कैसे करूं। धौम्य बहुत ही डीप समाधि में चले गए। आफ्टर अराउंड 10 मिनट्स, 10 मिनटों के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी आंखों में और उनके वाचा में एक अलग ही तेज था। धौम्य ने कहा कि युधिष्ठिर, बहुत पुरातन काल में इस पृथ्वी के लोग भूख से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे। सूर्य को उन पर दया आई। सूर्य अपना ताप कम करके नीचे आए, और जब वो अपना ताप कम करके नीचे आए तो चंद्रमा ने अपनी किरणों से सूर्य ने जो जल को वाष्पीभूत करके ऊपर ले लिया था, चंद्र ने उस जल के बादल बनाए। कालांतर में वर्षा हुई, उस वर्षा से और ज्यादा पेड़ पौधे आए। इस प्रकार से पृथ्वी पर लोगों को अन्न मिलता रहा। सो सूर्य, चंद्र, बादल, भूमि और हवा, इन सब के म्यूचुअल कोऑपरेशन से व्यक्तियों को यहाँ पर जल मिलता रहा, यहाँ पर अन्न मिलता रहा। तो क्योंकि अन्न के लिए और शक्ति के लिए जो निर्णायक देवता है वो सूर्य हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपने सूर्य उपासना करनी चाहिए और भगवान सूर्य आपकी इस इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। धौम्य के वचन सुन करके युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा खुश हो गए। शौनक ऋषि से उन्होंने सीखा कि अब बाह्य चीजों को छोड़ करके आंतरिक रूप जाना पड़ेगा। धौम्य से उन्होंने सीखा कि सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। आने वाले 3 दिन तक वहीं पर प्रमाण वटवृक्ष के नीचे युधिष्ठिर महाराज ने ध्यान लगाया। 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, केवल गंगा में उतर करके सूर्य को जल अर्पण करते रहे और सूर्य से मदद की गुहार लगाते रहे। 3 दिन के बाद चौथे दिन सुबह सूर्य देव विवस्वान आए और उन्होंने कहा, है युधिष्ठिर, मैं आपकी तपस्या से और आपके निस्वार्थ जीवन भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि मैं चाहता हूँ मेरे लिए कुछ नहीं, केवल जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं इन 12 वर्षों में उनका जीवन अच्छे से बीते। सूर्य ने अपने हाथों से युधिष्ठिर महाराज के हाथ में एक तांबे की प्लेट दी, थाली दी। उस तांबे की थाली को देते हुए सूर्य देव ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये अक्षय पात्र है। आपकी पत्नी द्रौपदी जब भी कोई भी स्वयंपाक करेगी, कुकिंग करेगी, खाना बनाएगी, उसका भोग लगाएगी और भोग के बाद जब वो खाना इस थाली में डाला जाएगा तो ये थाली तब तक वही अन्न बनाते रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं नहीं खा लेती। जैसे ही द्रौपदी खा लेगी उस दिन के लिए और अन्न नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सबका मेंटेनेंस कर सकते हो। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूर्य देव के चरणों को स्पर्श किया, उस धूलि को अपने सर पर लगाया, सूर्य देव अंतर्धान हो गए। युधिष्ठिर महाराज उठ करके धौम्य के पास आए, धौम्य की 3 बार प्रदक्षिणा की, उनके चरणों को नमन होकर के प्रणाम किया, क्योंकि उनके कारण ये सॉल्यूशन मिला था। वो थाली द्रौपदी को दी और द्रौपदी को बताया कि अगले 12 वर्ष तक, 13 वर्षों तक
ये अक्षय पात्र अब आपके हवाले रहेगा। इस प्रकार से ऑन अ वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल नोट पांडवा's exile began. Thank you very much. हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।